गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अभ्यास प्रश्नों को देखने से पहले हमें त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है। उसी जानकारी को हम लोग आज जो है कि देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिकोण मीन्स त्रि मीन्स होगा तीन, अकोण मीन्स कोणों की, और मिति मीन्स माप। मिति मीन्स माप, तीन कोणों की जहाँ पर माप ली जाती है उसे हम कहेंगे त्रिकोणमिति। अब इन तीन कोणों को मापने के लिए एक नियम जो है कि बनाया गया, और वह नियम किसने दिया था? पाइथागोरस एक दार्शनिक थे। उन्होंने जो है कि पाइथागोरस एक दार्शनिक थे, उन्होंने समकोण त्रिभुज पर अपना एक नियम दिया, जिस नियम से हम त्रिभुज के तीनों कोणों और तीनों भुजाओं की माप ज्ञात कर सकते हैं। और उस नियम को बाद में चलकर पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना गया। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग वह जो है कि नियम किस प्रकार से था। तो पाइथागोरस ने कहा था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो AC। तो AC का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगी। तो AB का वर्ग अधन BC का वर्ग। उन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में और कुछ बातें कही थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा था समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब व शेष भुजा आधार होती है। अब इस प्रकार से देख लेते हैं। तो AC जो है कि सबसे जो है कि बड़ी भुजा है, इसको कर्ण कहेंगे। तो कर्ण का वर्ग AB, अगर इसमें कोण के सामने की बात करें तो कोण के मान लेते हैं C जो है कि कोण है, तो कोण के सामने जो भुजा आ जाएगी वो AB जो है कि लंब हो जाएगा। तो लंब का वर्ग जो है कि शेष भुजा बच गई BC को हम लोग कहेंगे आधार का वर्ग। और इस प्रकार से एक सूत्र आ गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।